शुभम रोयला हर जगह शुभम रोयला का ही नाम आ रहा है। जब भी कोई पर्सन ऑटोमेशन में या कॉलिंग फ्री सिस्टम में फॉरएवर की बिजनेस सर्च करता है तो उसको शुभम रोयला के नाम ही दिखता है। पर ये शुभम रोयला है कौन? इसके नाम ही क्यों आ जाता है सामने? जी हाँ, आज मेरे वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि शुभम रोयला के नाम हमेशा क्यों आ जाता है फॉरएवर की जब भी कोई कुछ रिसर्च करता है तो। जी, मेरा नाम जयंता समाद्दार है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करता रहता हूँ, आप जानते ही हो। तो आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि मैं शुभम रोयला के डाउनलाइन में कैसे आया। मतलब मैं शुभम रोयला के साथ फॉरएवर की बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया था। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि ये मेरा फर्स्ट जर्नी नहीं है फॉरएवर में। मैं पहले जॉइन हुआ था फॉरएवर में, वो भी कॉलिंग सिस्टम के थ्रू। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग मुझे अप्रोच किए थे मैं उसके साथ जॉइन हो गया था। और मैं उस टाइम पे डेस्परेटली कुछ सर्च भी कर रहा था कि मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो इस वजह से मैं जॉइन कर लिया था। मुझे कंपनी में तो पूरा ट्रस्ट था, पर सिस्टम में मुझे कुछ इशू हो रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम खराब है, पर होता है ना, हर एक चीज़ हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। वो मैं आगे जाके आपको डिकोड करूँगा, क्या रीज़न था, क्या था, किस वजह से मैंने छोड़ा था, वो मैं आगे जाके बताऊँगा। पहले तो मेरा फॉर्मर अपलाइन जो थे, वो तो मुझे 7K से एक स्लॉट होल्डिंग करवाए थे। अब उसके बाद मेरा काम जो शुरू हुआ ना, तो लीड्स तो कुछ दिए थे उसने। अब जो सिस्टम बताया था मुझे कि कॉल करो, और कुछ इनविटेशन बताए थे, ये बोलना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम, ये ब्ला ब्ला जो भी होता है। अब मुझे दिक्कत हो रहा था कि जो मैंने पॉलिसी पढ़ा था कंपनी की, पहली बात तो स्लॉट होल्डिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं, पर ये कुछ अपना ही सिस्टम बना के रखा था। तो कोई नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि देखिए किसी टीम के साथ आप काम करोगे तो उस टीम का रूल्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ मुझे इनविटेशन ही गलत लग रहा था, क्योंकि मैं जिस तरीके से उसको इनवाइट कर रहा था बिजनेस में, तो वही गलत लग रहा था वो जो मैं बोल रहा था। क्योंकि आगे जो सामने वाले पर्सन है वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या किस टाइप का वर्क है, भी जॉब है क्या है। अब मैं बोल नहीं पा रहा था कि बिजनेस है, क्योंकि ये मना किया गया था बोलने के लिए कि आगे वाले पर्सन को डाउट ना हो जाए तो वो ज्वाइन ना करे। इस चक्कर में बोल नहीं पा रहा था। और ऊपर से जब वो पूछ रहा था आगे जाके पैसा लगेगा क्या, मैं वो भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मना था बोलने के लिए। अगर बोल दूंगा तो फिर वो आके जाके ज्वाइन नहीं करेगा। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो रहा था। एक तो मुझे खुद से इनवाइट करना पड़ रहा है उन लोगों को, और ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस भी इतना आ रहा था। जब आप खुद किसी को अप्रोच करते हो ना, तो वो सारे कन्वर्सेशन उस पर्सन के हाथ आ जाता है, हाथ में रहता है कि वो किस तरीके से लीड करेगा मुझे, उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है बात करने का। वो इनविटेशन में वैसे गलत ही बोल रहा था, क्योंकि वहाँ बोला जा रहा है कि आपको 4 से 5 घंटा डेली पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। जॉब नहीं, एग्ज़ैक्टली वर्क बोलता है वो सब। 4 से 5 घंटा काम, और फिर उसके बेसिस पे आपको 10 से 15,000 रुपीज़ आपको मंथली मिलेगा। ऐसा है ही नहीं फॉरएवर में पहली बात तो ये है कि ये सब कोई सिस्टम है ही नहीं। भाई साहब, आपके थ्रू कितना सेल हो रहा है कंपनी में, या फिर आप खुद कितना अपने आईडी के थ्रू कितना सेल कर रहे हो कंपनी में, इसके बेसिस पे आपके पास इंसेंटिव या प्रॉफिट जो भी होता है वो आता है शेयरिंग का। ये तो जॉब का सिस्टम है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन हो रहा था, माइंड में ही मेरा चल रहा था ये चीज कि क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या सही है। तो ये जो डिलेमा में मैं फंस गया था, इस चक्कर में मुझसे इनविटेशन ही सही से नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही डेली 50 से 60 लोगों को फोन करना, फिर फोन के बाद एक तो उन लोगों के गाली सुनो, उल्टा सीधा बहुत बोलते थे वो लोग सामने से। एक तो गाली सुनो, ऊपर से तो टाइम बहुत चला जाता है, पूरा का पूरा दिन चला जाता है। और मेरा एक्चुअली शिफ्टिंग ड्यूटी चलता है ना, तो अगर सुबह के टाइम मेरा ड्यूटी हो जाता था फिर मैं तो कॉलिंग कर भी नहीं पाता था, क्योंकि शाम को या रात को मैं क्या कॉलिंग करूँ बताइए आप। वो एक्चुअली एक्यूरेट टाइम होता भी नहीं किसको कॉल करने के लिए। या और फिर एक देखिए, उतनी बार कॉल करो फिर उसको फॉलो अप भी करो, तो इतना ज़्यादा बात कर करके ना मेरे गले में प्रॉब्लम आने लग गया था। फिर मैंने जब अपलाइन से पूछा था कि सर, या ये चीज़ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब इनविटेशन मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। सच बोल देते हैं ना लोगों को, क्या है ना है। और कि नहीं, आप सच बोलोगे तो फिर लोग ज्वाइन ही नहीं करेगा आपको, लोग डर जाएगा बिजनेस के बारे में सुन के ही। तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इस चीज़ से ही बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मैं कि आगे कैसे जाऊँ। अगर मैं कोई पर्सन मुझसे ज्वाइन भी कर लिया सुन के, या किसी भी तरह वो मुझसे मोटिवेट होके ज्वाइन हो भी के जाएगा, फिर वो भी तो डिप्रेस्ड हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसको भी मैं जो जो चीज़ फील कर रहा हूँ उसको भी वही चीज़ होगा।
आगे जाके। फिर मैं उस पर्सन को कैसे हैंडल करूँगा? अब आगे जाके प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लीड्स को परचेज़ करना पड़ेगा। आपको फ्री में और लीड्स मिलेगा नहीं। अब तो मुझे दिक्कत हो गया। अब डेली 300 से साढ़े 300 रुपए कैसे खर्च करूँ लीड्स के ऊपर मैं? ये 350 तो मैं तो एक मिनिमम बोला, इससे ज़्यादा भी होता है। कितना मैं ऐसे कैसे कैसे खर्च कर लूँ? कुछ तो इनकम हुआ भी नहीं अभी तक मेरा। तो मेरे लिए दिक्कत होने लग गया। मैंने फिर अपलाइन को बोला कि सर मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। कुछ चार्जेस कट लीजिए आप, काट लीजिए, फिर बाकी का मुझे वापस कर दीजिए। उसने बोल दिया नहीं, 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 आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है और आपको 2CC कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने क्या किया, वेबसाइट में गया, जाके चेक किया, पॉलिसी पढ़ रहा था मैं। चलो ठीक है, अच्छा हुआ था कि उसने कुछ बिलिंग नहीं किए थे। तो बिलिंग कर देते तो शायद मेरा आईडी फँस जाता। बिलिंग नहीं किया था तो फिर कुछ टाइम के बाद वो मेरा आईडी रिस्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल हो गया था। जब मैं कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ पे था 1+3 के बारे में भी पॉलिसी था। और मैंने 1+3 सीसी के बारे में जब पूछा, तो बताया गया कि 1 सीसी खुद के पर्सनल आईडी से करना पड़ता है, तभी जाके आपको जो पैसिव इनकम जो भी जनरेट होता है ना, वो पैसिव इनकम आपको रिसीव होगा। अब 1 सीसी हर महीने खुद से एक्टिव अपने आईडी से परचेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1 सीसी का प्राइस मनी भी काफ़ी है। तो मैं देखा इसके लिए तो मुझे रिटेलिंग सीखना पड़ेगा। अब रिटेलिंग हमारे मतलब जो कम्युनिटी था उस टाइम पे, वहाँ पे रिटेलिंग सिखाया नहीं जाता। तो अब मैं क्या करूँ? तो अब क्या ये सब चीज़ क्या बाहर से सीखना पड़ेगा पैसा खर्च करके? तो फिर ये भी एक मतलब लेट डाउन था वहाँ से उस सिस्टम से बाहर आने के लिए। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि मेरा ये जो बिज़नेस है ना, मेरा खुद का बिज़नेस अब नहीं रहा। मुझे पूरे तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ रहा था अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन कब लीड्स देंगे मुझे, तब मेरा काम शुरू होगा। और फिर देखिए ये कॉल करते-करते मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था, मैं घरवाले के साथ बात करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो कहीं न कहीं पर्सनल रिलेशन भी खराब हो रहा था मेरे इस चक्कर में। जिस वजह से मैंने सोच लिया कि इनफ इज़ इनफ, अब मुझे छोड़ना है काम। अब मैं देखता हूँ कुछ सर्च करके कि फॉरएवर को क्या दूसरे तरीके से फॉरएवर के काम में नहीं कर सकता? क्या यही सिस्टम है काम करने का? फिर यूट्यूब में सर्च करते-करते जब भी मैंने सर्च किया कि कॉलिंग फ्री सिस्टम फॉरएवर में कैसे होता है, तब मुझे फाइनली मिला शुभम सर एंड दी शुभम रोहेला। तो इसका मैं वीडियो चेक कर रहा था, मतलब स्टॉक करना जिसे कहते हैं, ए टू जेड मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ, किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। अब देख तो रहा हूँ, अब देख के भी तो यकीन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लोग देखिए अपना प्रमोशन के लिए बहुत कुछ बोलता है, पर अंदर क्या हो रहा है ना हो रहा है ये तो पता नहीं। जैसे कि जिस टीम के साथ मैं ज्वाइन था कुछ टाइम पहले भी, उस टीम के साथ भी तो स्टार्टिंग में तो वो लोग सारी चीज़ मुझे बताए नहीं थे। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला। तो इसके ऊपर भी मुझे डाउट हो रहा था। ये बता तो रहा है कि ऑटोमेशन है, कॉलिंग फ्री है, ये वो बहुत कुछ है। अब कैसे ट्रस्ट कर लूँ? क्योंकि मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया सिस्टम। अब सिस्टम कैसे चेक कर लूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था। फिर जाके मैंने देखा इसके प्रोफाइल में एक बायो में भी लिंक दिया गया था कि जाके आप हम हमारी कॉलिंग फ्री सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो आप चेक करो। इसका वेबिनार था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसमें कोई चार्जेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो मैं वो देखा, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो भी वेबिनार वेबिनार और भी जितना था सारी चीज़ देख लिया। देखने के बाद फिर सोचा चलो एक बार चेक करके देखता ही हूँ सिस्टम का वर्क किस तरीके से करता है, एक बार शुरू करके देखता हूँ। इनके साथ जैसे मैं काम शुरू किया था, साथ में मेरा शुभम रोयला सर के बारे में भी थोड़ा रिसर्च चल रहा था। ये पर्सन को मैं देख रहा था कि ये ईगल मैनेजर रिट्रीट भी कर चुका है, मैनेजर रिट्रीट कर चुका है, ग्लोबल रैली अटेंड कर चुका है, 2 बार चेयरमैन बोनस क्वालीफाई कर चुका है। ये रिसेंटली हाँ, 2025 के एंड में भी इसका चेयरमैन बोनस कंप्लीट हो चुका है सेकंड टाइम के लिए। उसके लिए कांग्रेचुलेशंस फिर से। पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से वीडियो में भी बोल रहा हूँ। ये तो गई शुभम रोयला सर की पर्सनल अचीवमेंट की बात। अब बताओ कि सिस्टम की बात में कि ये सिस्टम कैसा है? जब मैंने जॉइन किया मैं देख रहा हूँ कि लीड्स जनरेशन अपने आप ही हो रहा है। मेरा एक पैसा नहीं लग रहा है लीड्स के पीछे, क्योंकि लीड्स के पीछे पहले बहुत खर्चा होता था। इतना तो इनकम भी मेरा नहीं हुआ था, स्टार्ट भी नहीं हुआ था इनकम, ऊपर से खर्चा हुए जा रहा था। और यहाँ पे लीड जनरेशन अपने आप हो रहा है। खुद से आके लोग मैसेज कर रहा है कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, आपसे मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे थोड़ा और जानना है आपके आपके मतलब प्रोसेस के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो यही तो चाहिए।
जब कोई पर्सन सामने से आपको कांटेक्ट कर रहा है, तो कन्वर्सेशन आप होल्ड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हो, यानी कि उसके हिसाब से आपका नहीं चलेगा। आप अपने हिसाब से उसको चीज़ें बता सकते हो, आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो आप बेसिकली यू आर द मास्टर नाउ। ये तो हो गया लीड जनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व। अब शुभम सर के साथ काम करके ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जान पाओगे आप। ये बता, जब हेडिंग देखा था मैं सोच रहा था कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तब मुझे बताया गया कि ऑटोमेशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स ही आता है। ये ऑटोमेशन में आपका फनल भी क्रिएट हो जाता है। ये फनल क्रिएशन के बाद कोई भी पर्सन अगर आपके फनल में जाके रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसके पास ऑटोमेटेड एक फरेवर के रिलेटेड वेबिनार भी सेंड हो जाता है। अब वो वेबिनार जाके चेक कर सकता है, वेबिनार में जाके फरेवर के बारे में जान सकता है। अगर वो पर्सन वेबिनार ना भी देखता है ना, तो उसके पास फॉलो अप वो ऑटोमेशन सिस्टम ही जाके करता है। हमें उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब लीड्स को नर्चर भी सिस्टम ही कर रहा है। तो देखा जाए, शुभम सर के साथ ज्वाइन होने पे मुझे एक तो लीड जनरेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ऊपर से ऑटोमेशन सिस्टम भी एक प्लस में आ गया। यानी कि जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट होता है। अब मैंने देखा था कि शुभम सर का अभी जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वो अभी मतलब जनवरी मंथ में 2026 के जनवरी मंथ में उसका सब्सक्राइबर आई थिंक 1,38,000 के आसपास कुछ है। भाई ये कम सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत सब्सक्राइबर है ये। तो उस पर्सन को यूट्यूब के बारे में काफी नॉलेज है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग भी थोड़ा बहुत यूट्यूब के नॉलेज चाहते ही हो, कि आप लोग भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन ही सबसे बड़ा हथियार है कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो ये कंटेंट क्रिएटर मेरा बनने का एक शौक बहुत पहले से ही था, पर मुझे गाइडेंस सही से नहीं मिल रहा था। जो भी गाइड करने के लिए आ रहे थे ना, वो पैसा मांग रहा था, वो एक ह्यूज अमाउंट मांग रहा था। तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था कि कैसे इतना बड़ी रकम मैं उसको दे दूं, और क्या पता वो भाग जाए पैसा लेके, मुझे ना भी सिखाए कुछ। और मुझे ये सब चीज फ्री में मिल रहा था। किसी पर्सन को देखिए, फॉरएवर करोगे तो आपको फॉरएवर की कुछ पॉलिसी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कि 2cc करोगे या स्टार्टिंग करोगे 5K से, ये सब तो है ही। पर जो ये यूट्यूब के नॉलेज है, कुछ भी है, ये सब चीज क्या आपको कोई फ्री में सिखाएगा? कभी कुछ फ्री में सिखाने नहीं वाला कोई भी। पर ये सब चीज मुझे फ्री में मिल रहा है, तो क्यों ना ज्वाइन करूं, बताओ। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आप लोग चुपचाप वीडियो देखकर निकल लेते हो, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, लाइक नहीं करते हो, बस निकल जाते हो चुपचाप। ऐसे मत किया करो यार, वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे का बताऊंगा। क्यों सब्सक्राइब? ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ऑन करोगे तभी बताऊंगा आगे का। कर दिए? चलो फिर आगे का वीडियो देखते हैं। शुभम सर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का और भी रीजंस था, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ फरेवर से ही नहीं कमा रहा हूँ। फरेवर में ऑब्वियसली वो मदर सोर्स ऑफ इनकम है, पर मैं अगर कंटेंट क्रिएशन सही से करूंगा, मेरा एक वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट हो जाए, तो फिर यूट्यूब से भी कमाई चालू हो रहा है। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, मदर सोर्स ऑफ इनकम फटाफट तो है ही। फिर देखा जाए तो फिर कंसल्टेंसी के लिए भी ना लोग चार्जेस लेता है। यानी कि अगर कोई दूसरे टीम का पर्सन या कोई भी पर्सन को मेरा कंसल्टेंसी चाहिए, तो उससे भी इनकम मेरा हो रहा है। फिर एक हमारी टीम का एक पर्सनल भी कुछ एफिलिएट मार्केटिंग है, वो भी, उससे भी इनकम होता है। और फिर गूगल का भी एक शॉप है, उससे भी हमारा इनकम हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो 5 से 6 टाइप का इनकम तो मेरा इसी से ही हो रहा है। फिर मैंने जब शुभम सर का चैनल देखा था, तो वहां पे मैंने देखा है कि प्रोडक्ट रिटेलिंग भी कर रहा है। तो मैं श्योर हो गया कि ये पर्सन प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सिखाएगा। तो मेरा जो पर्सनल 1cc होता है, जो पर्सनल आईडी से 1+3cc का जो पर्सनल 1cc होता है, वो 1cc भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस चीज से। तो मेरा 4cc एक्टिव रहेगा अकाउंट में। फिर क्या है ना, उससे आपका जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम भी आराम से हो जाएगा। और कंपनी भी एनकरेज करता है आपको। देखना, कभी भी आप 4cc करते हो ना, तो कंपनी की तरफ से हर महीने आपके पास मेल भी आएगा कि 4cc एक्टिव करने के लिए बोलेंगे कंपनी। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप हायर लेवल जो है, जितने भी हायर लेवल होता है मैनेजर के बाद, वो सब इंसेंटिव अचीव करने के लिए आपको 4cc करना बहुत जरूरी होता है, हर महीने एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। तभी वो सब हायर इंसेंटिव आप एक्टिव कर सकते हो। और मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट रिटेलिंग ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। क्योंकि देखिए, अगर आप 1cc
सॉरी 1 सीसी प्रोडक्ट डिटेलिंग से हो ही रहा है। अगर जो 3 सीसी होता है, बाकी का 3 सीसी आप नोवास कस्टमर के आईडी से ना भी हो रहा हो, तो आप ना सिर्फ रिटेलिंग से ही अगर 4 सीसी कर लेते हो तो वो भी 4 सीसी एक्टिव माना जाता है। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग से जो सीसी काउंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने जब अपना जर्नी 5K की बिलिंग से स्टार्ट किया दोबारा फॉरएवर में, तो मैंने शुभम सर के साथ बात किया था कि सर ये देखिए मैं बिजनेस तो करूंगा, क्या मुझे कुछ ये सब बोलना पड़ेगा? क्या मुझे ये सब छुपाना पड़ेगा लीड से कि मैं ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता? एक तो शुभम सर ने बोला है कि आप बिजनेस जो कर रहे हो, जो एक्चुअल चीज है, जो पॉलिसी में है, सिर्फ वही बोलो। आप उससे कुछ भी घुमाने की कोशिश मत करो, कुछ गलत चीज मत बोलो। जो सही है सही चीज बोलो, क्योंकि बिजनेस को फॉरएवर की तरीके से ही करो, गलत तरीका मत अपनाओ। ये जो बात उसने बोल दिया, ये तो भाई साहब मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिया, और बात तो दिल पे छू गया था, क्योंकि देखिए मैं खुद भी परेशान में था स्टार्टिंग में जब इनविटेशन करना पड़ रहा था कॉलिंग पे मुझे। तो मुझे यही दिक्कत हो रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत झूठ ही बोलना पड़ रहा था उनको। अब मुझे कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, जो सच है मैं वही बता सकता हूँ, है ना? और मैंने देखा था कि ये पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। मतलब कोई घमंड नहीं है, एक सोडिंग मैनेजर है, ऊपर से इतना सारे जो अचीवमेंट्स होता है सारे अचीवमेंट वो कर रखा है। उसके बाद भी यार कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही प्यार से आपसे बात करता है, आपको समझाता है चीजें। तो ये नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो नाउ आई कैन टेल पीपल व्हाट इज द एक्चुअल बिजनेस, व्हाट इज द एक्चुअल पॉलिसी, सो नो मोर हाइडिंग। अब फिर भी डाउट रहता है एक चीज पे कि भाई साहब मुझे क्या अभी भी अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने काम के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऑटोमेशन सिस्टम है तो सही। हमारे जो मेन जो बैकबोन है सिस्टम वो है कजाबी। कजाबी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा टीएलएफ क्रिएटर्स के थ्रू। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी अपलाइन छोड़ देता है, चला जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास मेरे सिस्टम है, मेरे पास मेरा ट्रेनिंग्स है, उस चीज़ से मेरा काम चलता रहेगा। मुझे किसी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, लीड्स के लिए भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मेरा सारे चीज़ बनी बनाए हैं, मैं खुद भी बना सकता हूँ वो चीज़। तो बिजनेस में अब मैं खुद ही लीडर हूँ। टीएलएफ, द लीडरशिप फैक्ट्री, ये नाम इसीलिए है हमारी टीम का कि हम ही अपने टीम का खुद ही लीडर है। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है ही नहीं। तो अब बताइए, ये बिजनेस जब मैं अपने खुद के हिसाब से कर सकता हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ? और ऐसे पर्सन के साथ, शुभम रोयला के साथ मैं क्यों ना करूँ काम स्टार्ट? तो ये सब सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने शुभम सर के साथ ज्वाइन हुआ था। और आपको अगर मेरे साथ ज्वाइन होना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन होने का, आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आप दूसरे टीम से हो, ज्वाइन नहीं हो सकते, फिर भी आप जानना चाहते हो ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, या फिर रिटेलिंग के बारे में जानना चाहते हो कुछ भी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स चेक कर सकते हो। या अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, मैं हेल्प के लिए हमेशा हूँ आपके। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी।